गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम है हमारे चैनल में जहां पर हम लोग डेटा के बेसिस पे प्रोबेबिलिटी ढूंढने की कोशिश करते हैं कि मार्केट कौन सी डायरेक्शन में जा सकता है। चार्ट का भी हम लोग सपोर्ट लेते हैं कि लेवल्स पता चले, क्योंकि कल कैसा था, कल हमने क्लियरली डिस्कस किया था, डेटा पूरा पूरा मिक्स था। हमने ये भी डिस्कस किया था कि थोड़ा सा इनिशियली थोड़ा सा डेटा बनने देंगे और फिर हम लोग ट्रेड लेंगे। तो मोस्टली डेटा मिक्स था, मिक्स टू थोड़ा सा बेरिश बायस तो था, बट नहीं, एक्चुअली बेरिश बायस स्टॉक्स को लेके, स्टॉक स्पेसिफिक को लेके था, बट बुलिश बायस तो था इंडेक्स को लेके। सो एनीवे, अब देखते थोड़ा सा क्या हुआ है डेटा। तो डेटा किस प्रकार से बनते आ रहा है, क्लाइंट्स की पोजीशंस देखते हैं कि क्या हो रही है। क्लाइंट्स ने आज क्या किया, कॉल्स बेचे, पुट खरीदे, तो वो गए बेरिश, डीआईएस गए बेरिश, एफआईएस गए मिक्स टू बुलिश और प्रोज गए बुलिश। सो ओवरऑल स्मार्ट मनी बुलिश दिख रही है, बट जैसे दिख रही है वैसे है क्या, ये हम लोग समझने की कोशिश करते हैं थोड़ी सी। अभी क्या हो रहा है, इन लोगों ने वीकेंड्स में जाते जाते वापस से कुछ पोजीशंस को क्लोज किया है। इन्होंने तो बहुत सारे पोजीशंस को क्लोज किया लॉन्ग्स को, तो शायद से थोड़ा सा मार्केट, क्योंकि क्या है कि मार्केट चार्ट्स पे दिखा था मैं एक बार, थोड़ा सा इंडिसिजिव लेवल्स पे आया है, मतलब जहां पर मार्केट को सोचना पड़ेगा कि मुझे क्या करना है। सो वो देखते एक बार, बट ओवरऑल देखेंगे तो क्या है, अभी भी एफ आई थोड़े से जो जो एफ आई शॉर्ट्स कर पूरे पूरे शॉर्ट्स थे सीरीज में, अभी लॉन्ग्स में दिख रहे हैं। सो दिस इज अ पॉजिटिव साइन, बट प्रॉब्लम एक ही जगह पे, क्लाइंट ने भी कुछ फ्यूचर्स को ऐड किया है। सो लेट्स सी क्या होता है। देन कमिंग बैक टू द इंडेक्स कॉल्स के बारे में बात करेंगे। अभी ये लोग क्या हुआ है, ये लोग पूरे के पूरे कॉल राइट करके बैठे हैं, और जो इन्होंने क्या किया, पहले एफआई का डेटा समझते। एफआई ने क्या किया, एफआई ने कॉल्स ऐड किए, उसके कंपेयर में कॉल्स को शॉर्ट्स भी किया है, बट ओवरऑल देखोगे तो फिगर इतना नहीं है, इसलिए वो यहाँ पर ऐसा दिखा है। तो वो लोग क्या किए, वो लोग प्रॉपर हेजिंग करके गए। तो इसको मैं थोड़ा सा मिक्स टू बुलिश रखूंगा। क्यों? क्योंकि वो सीरीज में जब दूसरी जगह पे एंटर किए थे 1 सितंबर को, तो वो अकेले ही बंदे थे जो बुलिश गए थे, और आज भी वो अकेले ही है जिनके पास ज़्यादा कॉल्स को है। तो इनको मैं मिक्स टू बुलिश रखूंगा। प्रोज क्लियरली बुलिश गए। प्रोज ने क्या किया, 3 लाख कॉल्स को ऐड किए। सो ये थोड़ी सी देखने की चीज़ रहेगी। तो इनके सीधे कॉल राइटिंग से, मतलब 4 लाख से सीधे वो, और एक्सपायरी क्लोजिंग से सीधे नए सीरीज के पहले दिन ही इतना कॉल लेके जाना इज अ पॉजिटिव साइन। तो ये क्या है कि मतलब ये जो इन लोगों ने कॉल्स बेची है, इनको लॉस कब होगा, जब मार्केट ऊपर जाएगा। ये बात समझने की कोशिश करेंगे। दूसरी चीज क्या हुई है कि जो 5 लाख में लेके बैठे थे, आज इन्होंने क्या किया है, सडनली 3 लाख पुट में आ चुके हैं, मतलब 2 लाख आज बाइंग है। दिस इज अ नेगेटिव साइन फॉर श्योर। और एक बेचा किसने, एफ आई एज और प्रो ने। एफ आई एज ने, यहाँ पर भी ये लोग प्रॉपरली हेज करके गए, बट प्रोज क्लियरली दोनों जगह पे बुलिश दिख रहे इस, और इंडेक्स प्रोज अच्छे से मैनेज कर लेंगे, मतलब उनकी पोजीशन फंसी हुई तो एफ आई एस को टक्कर देने के लिए प्रोज हमेशा रेडी रहते हैं, तो वो रेडी रहेंगे। So that's why I'm keeping this data as mixed to cautiously bullish। cautiously bullish क्यों है वो चार्ट पे समझेंगे। ओके, सो स्टॉक फ्यूचर्स के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर भी अच्छी खासी बाइंग आई है, ये निगेटिव है, तो ये सोल्ड है, याद रखना। बट हम लोग ये स्टॉक फ्यूचर्स जब भी देखने का मन करता है तो हम लोग सिर्फ एफआई का स्टॉक फ्यूचर्स देखते हैं क्या किया है उन्होंने। तो स्टॉक फ्यूचर्स में थोड़ा सा बाइंग आई है, विच इज़ अ पॉजिटिव थिंग। शॉर्ट्स भी क्लोज हुए, लॉन्ग्स भी ऐड किए, तो कुछ सेक्टर थोड़े से अच्छे परफॉर्म करेंगे, ऐसा तो दिख रहा है। स्टॉक्स कॉल्स में भी इनकी बाइंग है, और पुट्स में भी बाइंग है। पुट्स में बाइंग ज़्यादा है, तो थोड़े से स्टॉक्स में भी संकेत थोड़े से अच्छे आ रहे हैं। So data is mixed to cautiously bullish. See again, sorry, अगेन वन मोर टाइम, हम लोग डेटा को बुलिश नज़रिए से ही देख रहे हैं, बट मैं चार्ट की वजह से थोड़ा सा कॉशियस बोल रहा हूँ। वो कैसे बताता हूँ मैं। लेवल्स याद रखना, 511 586, और नीचे की तरफ से 308 180। बहुत बड़े बड़े लेवल्स आ रहे हैं। ऊपर के साइड्स में बहुत छोटे छोटे रेजिस्टेंस से दो, मतलब बहुत पास में रेजिस्टेंस है, तो इसलिए थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच रखेंगे। इंडेक्स फ्यूचर्स में बाएंगे, स्टॉक फ्यूचर्स में बाएंगे, कैश में बाएंगे, तो एफ आई ओवरलोड बाएंगे। बट अभी भी ये थोड़े से पुट्स इनके ज़्यादा है, देखेंगे तो इतना घट के आने के बाद भी। सो दैट्स वेयर वी हैव टू स्टे थोड़ी सा कॉशियस।
तो देखते हैं पहले ऑप्शन चेन देख लेते। सी ऑप्शन चेन में देखेंगे तो यहाँ पर क्या हुआ है, जो जो जहाँ पर लॉन्ग थी वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हुई है, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हैं जिन्होंने कॉल बेची थी वो ट्रैप हो गए। अभी क्या है, अभी इन द मनी में कुछ इतना दिख नहीं रहा है, एक्टिविटी इतना इतना नहीं दिख रहा है। एक बार नेक्स्ट सो ओके पहले ये देख लेते। सी यहाँ पर क्या हुआ है, जो भी कॉल राइटिंग दिख रही है वो यहाँ पर है, मतलब जो प्रोज की रहे या फिर क्लाइंट्स की रहे, जो भी कॉल राइटिंग है सारी की सारी यहाँ पर दिख रही है। पुट थोड़ा सा है, यहाँ पर पुट है, इसलिए कॉशियस अप्रोच। सी कॉशियस अप्रोच का रीजन यही है, जब तक मार्केट ये 2 लेवल के ऊपर नहीं निकलेगा ना, एटलीस्ट 500 के ऊपर तो नहीं ओपन होगा ना, तब तक हम लोग फुल्ली बुलिश नहीं जाएंगे, कॉशियसली रहेंगे, क्योंकि वहां से रिवर्सल का साइन मिलता है तो हम लोग बीरिश साइड ट्रेड में भी बैठ सकते हैं। 400 is a clear cut level for the first support and the second support is 300। तो 300 के नीचे मार्केट इस बार अगर गया तो बहुत जल्दी ज़्यादा फास्ट जाना चाहिए, बट वो फास्ट जाना चाहिए, स्लो नहीं। मतलब ऐसा होना चाहिए कि गैप डाउन खुला 400 के नीचे, अभी 435 के ऊपर क्लोज है, 400 के नीचे गैप डाउन खुल के 5 मिनट सस्टेन होकर जाना चाहिए, तो हम लोग पुट में बैठ सकते हैं 300 के, सॉरी 400 यहाँ पर है, इसके नीचे हम लोग गैप डाउन खुला तो बैठ सकते हैं। 300 पे हम लोग पहले बुक करेंगे एंड देन इसके नीचे वापस से सोच सकते हैं। सो इतना कुछ वॉल्यूम्स नहीं दिख रहे एक्चुअली, थोड़ा सा ज़्यादा बनते रहते, बट एनीवे मंथ एंड में देखते एक बार कुछ है क्या। यहाँ पर भी थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है और यहाँ पर थोड़ी सी बाइंग होती हुई दिख रही है। सो वी हैव टू टेक अ कॉशियस अप्रोच, क्योंकि क्या है कि डेटा क्या बता रहा है हमको कि प्रोज ने कॉल्स को पुट्स को राइट किया है, तो सपोर्ट तो मिलेगा, मार्केट ऐसा वन वे में गिरेगा नहीं, ऐसा तो दिख रहा है। एंड वैसे भी निगेटिव न्यूज़ कुछ है नहीं, वीकेंड्स पे डाउ जोन्स भी पॉजिटिव में ही क्लोज हुआ है, तो मतलब सो सपोर्ट तो रहेगा मार्केट को। लेकिन ये जो कॉल बाइंग दिख रही है वो बाहर की दिख रही है, तो इतना ज़्यादा मतलब दैट्स वाई आई एम सेइंग कॉशियसली बुलिश। हाँ, उसमें भी उनको प्रॉफिट लाना है तो वो पूरी ताकत लगा देंगे। और डीआईएस की एक्टिविटी, डीआईएस की बाइंग तो फर्स्ट वीक में आती ही दिखेगी आपको, उसमें कोई शंका नहीं है। गोइंग बैक टू द बैंक निफ्टी के बारे में एक बार देख लेते हैं। सो बैंक निफ्टी में कैसा है, बैंक निफ्टी में भी सेम चीज़ हुई है, बट यहाँ पर अभी भी इन द मनी कॉस्ट बहुत अच्छी दिख रही है, बहुत अच्छे क्वांटिटी में दिख रही है। सो दिस इज अ पॉजिटिव साइन। बट नहीं, उसके पैरेलल इधर पुट्स भी बाइंग करके गए, तो सेम अगर ये बाइंग अगर रिटेलर्स की है, क्योंकि ज़्यादा पुट आज बाई की तो रिटेलर नहीं की है, बट रिटेलर मोस्टली यहाँ पर करेगा आउट ऑफ द मनी, तो ये चीज़ें जीरो हो जाएगी, मतलब ये पूरी की पूरी चीज़ें लाइन अप रहेगी सपोर्ट्स के लिए। 500 के ऊपर जाने लगेगा तो समझ लेना कि थोड़ा सा पॉजिटिव साइन आ रहा है, बट यहाँ पर 600 के ऊपर भी 600 के ऊपर पकड़ देगी, क्योंकि 600 के ऊपर ज़्यादा राइटिंग हुई है। 600 के ऊपर हम लोग 800 के टारगेट के लिए बैठ सकते हैं। सो दैट्स व्हाट बैंक निफ्टी इज सेइंग। एंड गोइंग टू फिन निफ्टी, तो फिन निफ्टी के एक्सपायर यहाँ पर भी इन द मनी, हाँ फिन निफ्टी इज लुकिंग स्ट्रॉन्ग। सो क्योंकि मैं एक स्टॉक हम लोग जो ट्रैक कर रहे हैं, मैं बताता हूँ वो एक बार। फिन निफ्टी में कुछ इतने पुट्स नहीं जितने कॉल्स है, सो दिस फिन निफ्टी इज लुकिंग स्ट्रॉन्ग। तो फिन निफ्टी के ऊपर हम लोग थोड़ा सा फोकस कर सकते हैं लॉन्ग्स के लिए, अगर मार्केट एक लेवल के ऊपर जा रहा है तो। व्हाट इज दैट लेवल, लेट्स फाइंड आउट। ओके, सो क्या है कि वाई वी आर कॉशियसली बुलिश। ये रहा निफ्टी का चार्ट वीकली, ये हमने डिस्कस किया था कि इन्वर्टेड है हमारे, और हम लोग ये भी डिस्कस कर रहे थे कि लगातार नीचे 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 क्लोजिंग, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो एक रिवर्सल का संकेत रहेगा। प्रॉब्लम क्या हुआ कि ये ऊपर क्लोज में इतना ऊपर क्लोज हुआ है कि पूरे के पूरे रेजिस्टेंस पे क्लोज हुआ है, तो ऑलमोस्ट 500 का रेजिस्टेंस है, तो एग्जैक्टली वहां पर क्लोज हुआ है, तो इसके ऊपर निकलना चाहिए मार्केट, तो ही कुछ साइन मिलेगा। सो दिस इज बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट, सॉरी निफ्टी का वीकली चार्ट। तो हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था क्या रिट्रेसमेंट खत्म हुआ है, क्या रिट्रेसमेंट के बाद क्या मार्केट ऊपर जा सकता है क्या। यस, क्यों नहीं जा सकता, जा सकता है। डॉलर वीक हो रहा है, उधर क्रूड ऑयल स्ट्रांग हो रहा है, वो भी है, बट डॉलर भी वीक हो रहा है, तो वो भी थोड़ा सा सोचने की बात है। ऐसा नहीं है कि सब एक ही चीज़ पे सब एक ही डायरेक्शन में महंगे होते जा रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। सो वी हैव टू बी स्टेइंग कॉशियस। ये रहा निफ्टी का लॉन्गर टाइम फ्रेम का डेटा। निफ्टी डेली में जाएंगे तो सेम सिनेरियो, कुछ भी फर्क नहीं है। सी ये हमारी पुरानी ट्रेंड लाइन थी, तो हमने क्या किया था कि यहाँ पर ब्रेकआउट फाइंड आउट किया था, पर वापस से मार्केट
उसी दिन उसके नीचे आके क्लोज होता है, वापस नीचे गया। बट ये जो है एक सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का जोन है 200 टू 250 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का जोन है, क्योंकि यहाँ पर एक गैप है जैसे हमने डिस्कस किया था। और सीधे जो कैंडल्स है, जो हैमर वगैरह बन रही थी, वो सीधे सपोर्ट पे बन रही है, भी सपोर्ट पे आके क्लोज हो रहा है। तो जब तक मार्केट वापस इसके अंदर नहीं आता है तब तक हम लोग बेरिश नहीं रहेंगे, वो तो क्लियर है। मतलब बट प्रॉब्लम है कि इतना बुलिश भी कैसे रह सकते हैं, क्योंकि मैंने और एक नई ट्रेंड लाइन ड्रॉ की जो पुराने 2 हाइज है उसकी लेके। तो जब तक मार्केट 570 के ऊपर नहीं जाता, 470 के ऊपर नहीं जाता है, सस्टेन नहीं होता है, तब तक हम लोग ज़्यादा बुलिश नहीं होंगे। तो हमारा टारगेट 582 पिछली बार का टारगेट वही रहेगा, उससे थोड़ा सा कम रखेंगे। 470 है तो 100 पॉइंट का टारगेट, 570 का टारगेट हम लोग 570 का टारगेट हम लोग रखेंगे। एपी का बाजू को जरा डेली का चार्ट, निफ्टी इंट्राडे में ऐसे क्लियरली दिख रहा है कि आप ट्रेंड में मार्केट है। बट क्या है कि जैसे हमने वहां पर भी आइडेंटिफाई किया था, आज का जो हाई है उसके ऊपर मतलब 470 पकड़ लेते हैं। 470 के ऊपर 580 का टारगेट है, उसके टारगेट के अलावा मैं ज़्यादा नहीं सोच रहा हूँ। बट यस, अगर यहाँ से रिवर्सल का साइन भी मिल रहा है तो भी पुट में भी ज़रूर बैठना है, क्योंकि हमारा ट्रेड कॉशियसली बुलिश है। प्रोज नॉर्मली 2 to 3 मिनट्स में अपने पोजीशन चेंज करना जानते हैं, तो डिपेंडिंग ऑन द मार्केट। सो अगर मार्केट 470 के ऊपर गैप अप खुल रहा है, 30-40 पॉइंट्स गैप अप खुलेगा तो ही मजा आएगा, तब तक मजा नहीं आएगा मार्केट में। 500 के ऊपर खुल गया तो बहुत ही बढ़िया रहेगा हमारे लिए, ज़्यादा क्वांटिटी में बैठ सकते हैं। 511 के ऊपर हम लोग 510 या 11 के ऊपर हम लोग ज़्यादा क्वांटिटी में लॉन्ग के लिए बैठ सकते हैं। बट फ्लैट या थोड़ा सा ऊपर खुले तो कॉशियसली हम लोग ट्रेड करेंगे, स्टॉप लॉस ट्रिक्स रखेंगे। तो 400 के, हाँ अगर 400 ग्राउंड बोलता है 400 के आसपास, तो वापस से 384 के स्टॉप लॉस के साथ हम लोग मार्केट में बैठ सकते हैं। 384 के नीचे हम लोग वापस से पुट में भी चेंज हो सकते हैं, बट टारगेट्स 300 के ही रहेंगे। तो इस तरीके से करना पड़ेगा मार्केट में। कल 320 का एक लेवल हमने ड्रॉ किया था, उसके ऊपर हम लोग बुलिश रेंज मिलते, उसके ऊपर बहुत अच्छा ट्रेड मिला हमको, बहुत ही ज़्यादा अच्छा ट्रेड मिला एक्चुअली। एंड तो वापस से, तो अभी आज 320 का सपोर्ट रहेगा, उल्टा हो जाएगा तो हमको, तो वहाँ पर हमको शॉर्ट्स को बुक करते आना चाहिए या तो ट्रेल तो करते आना चाहिए। निफ्टी बैंक के बारे में, निफ्टी बैंक सिमिलर लाइक निफ्टी 600 के ऊपर सी हमने ऑप्शन चेन में देखा भी था निफ्टी बैंक के लिए कि जस्ट मिनट देखो, सबसे ज़्यादा अगर किधर कॉल राइटिंग है तो 600 के ऊपर है, तो बैंक वहाँ यहाँ पर भी वही दिख रहा है। तो क्या है कि ये चीज़ें सब मिल के आती है, ऐसा नहीं होता है कि ऑटोमेटिक है, ये सब कैलकुलेटेड रहता है, कैलकुलेशन के बेस पे ही सब कुछ चलते रहता है। तो वही दिखा रहा है, ट्रेंड लाइन भी वही दिखा रही है 600 का लेवल, और ऑप्शन चेन भी 600 का लेवल ही दिखा रहा है। तो 600 के ऊपर जब तक सस्टेन नहीं होता है तब तक लॉन्ग नहीं जाएंगे। यहाँ पर भी हम लोग मतलब यहाँ पर बुलिश का ट्रेड तो मैं सोच ही नहीं रहा हूँ, यहाँ पर मैं मतलब लूंगा बट रुक के, क्योंकि छोटे पॉइंट से। हाँ इसके ऊपर सस्टेन होता है तो अच्छा खासा हम लोग वापस से 45,000 तक जा सकते हैं, उसमें कोई संदेह नहीं है। और एक चीज़ समझने की है कि क्या है कि हर दिन की एक्सपायरी है, हर दिन की एक्सपायरी की वजह से क्या हो रहा है कि मतलब इतना मज़ा तो नहीं आ रहा है, क्योंकि क्या होता है कि हम लोग है रिटेलर्स, हम लोग क्या करते हैं कि जितना कम प्राइस में कम भाव में मिल रहा है उतना ले लो, क्या फ़र्क पड़ता है, ज़्यादा से ज़्यादा 200 रुपये जाएगा। बट ये 200 रुपये करते करते कब 2000 होता है वो पता नहीं चलता है। सो वी शुड नॉट कीप दैट अप्रोच, थोड़ा सा अप्रोच प्रॉपर रखना है मार्केट को लेके। नहीं मतलब व्हाट आई विल प्रीफर कि सपोज मंडे मिड कैप का एक्सपायरी, तो मिड कैप उधर हाथ ना लगाते हुए फिर निफ्टी के ऊपर फोकस कीजिए। जो नेक्स्ट डे का एक्सपायरी वो भी चीप ही मिल रहा है, बट इतना फास्ट तो प्रीमियम नहीं जाएगा। दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग। जीरो तो नहीं होगा इमीडिएटली, सपोर्ट तो अच्छे से काम करेंगे, रेजिस्टेंस अच्छे से काम करेंगे, बट वो एक्सपायरी के दिन उस चार्ट के ऊपर सपोर्ट रेजिस्टेंस इतने काम नहीं करते जितना ऑप्शन चेन काम करता है, ये मैं बता रहा हूँ। फिर निफ्टी के बारे में बात करेंगे। फिर निफ्टी में अच्छा सपोर्ट लेके आए हैं, ऊपर के साइड पे 19,900 एक रुकआउट है, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे यहाँ से ब्रेकआउट था, यहाँ पर रिटेस्ट किया, वापस से ऊपर गया, वापस से इसके नीचे जाने की कोशिश की, नहीं जा पाया ऊपर, बट जब तोड़ा तो नीचे आया था। तो 600 एक सपोर्ट है। तो फिर निफ्टी का भी एक बार ऑप्शन चेन देखते हैं कि क्या वही दिखा रहा है क्या। मतलब आई एम जस्ट ट्राइंग टू कोरिलेट डेटा विद द ऑप्शन चेन विद द चार्ट, ये मैं तीनों एक दूसरे को कोरिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। 600 क्लियरली एक सपोर्ट है, वो दिख रहा है, यहाँ पर भी दिखा हमको, यहाँ पर 600 सपोर्ट है। और डेटा में क्या दिख रहा है कि पुट राइटिंग कौन करके गया है, तो प्रोज एंड एफआईआई पुट राइटिंग करके गए, ये दिख रहा है।
तो ये हो गया 600, रेजिस्टेंस 900 दिख रहा है, सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस एक्चुअली 800 पे ही रेजिस्टेंस, 800 850, तो रेजिस्टेंसेस बहुत है, बट हमको कॉल बायर से सपोर्ट करने के लिए तो थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच रखेंगे और ट्रेड करेंगे। एंड या मैं जो बोल रहा था कि वो जो चार्ट है हम लोग इसको फॉलो कर रहे थे, इसको उसने ब्रेकआउट दिया है बजाज फाइनेंस को। तो बजाज फाइनेंस को कैसे ट्रेड कर सकते हैं, अब क्या होगा, अब अगर मार्केट ने अंदर आना है तो जिससे इसके अंदर आता है, ये पॉइंट कौन सा है, दूसरे भी स्टॉक्स में ढूंढने की कोशिश करूंगा बाद में। 7263 के अंदर वापस से आता है तो समझ लेना कि ये 7250 पकड़ लो, उसके नीचे पुट में ले सकते हैं। बट अगर 7250 से यहाँ से कहाँ से भी बाउंस मिलता है तो वापस से हम लोग सोच सकते हैं कि ब्रेकआउट देकर रीटेस्ट करके अब ये वापस से ऊपर जा रहा है, तो हम लोग वापस से यही टारगेट्स के लिए फर्स्ट वाला टारगेट ये वाला रख सकते हैं, 700 तक के टारगेट्स के लिए हम लोग बैठ सकते हैं। सी की पोजीशंस ध्यान रखना, क्योंकि फिर निफ्टी बुलिश दिख रहा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस, थैंक यू वेरी मच। कुछ कमेंट है तो कमेंट